मन, बुद्धि और आत्मा में क्या अंतर है? बुद्धि मन का एक अंग समझ लीजिए और आत्मा सत्य है आपका। मन सो जाता है तो बुद्धि भी सो जाती है। मन के माहौल के अनुसार बुद्धि काम करने लग जाती है तो बुद्धि छोटी चीज है। वास्तव में मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीन की बात करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मन है और आत्मा है, बस। जिसको हम शरीर भी कहते हैं, वो मन का ही स्थूल रूप है। ये तो मन की आवाज होती है। आचार्य प्रशांत, आत्मा की कोई आवाज नहीं होती। जब आप कह रहे हैं उनको अलग अलग कैसे जानूं, तो पहले मैं समझना चाहता हूं आपने उनको एक कैसे जान लिया। बुद्धि का मतलब है हिसाब किताब, मन का मतलब है वृत्तियां, और आत्मा है प्रकाश मात्र। तो आप उनको एक समझ कैसे रहे हैं? अलग अलग तो मैं तब बताऊं ना। बुद्धि वो जो जोड़ना घटाना जानती है। बुद्धि वो जो इस चीज और उस चीज में संबंध स्थापित करना जानती है। बुद्धि वो जो उपाय जानती है और तर्क जानती है। मन वो जिसमें संकल्प विकल्प उठते गिरते रहते हैं, जिसमें आकर्षण विकर्षण आते जाते रहते हैं, जहाँ कभी कुछ है और कभी कुछ नहीं है और कभी कुछ और है। और आत्मा वो रोशनी है जिसमें आपको बुद्धि भी पता चलती है, मन भी पता चलता है। इनको आप एक कैसे समझ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। एक नहीं समझ रहे हैं तो फिर जब एक नहीं है तो अलग ही है। अगर एक नहीं समझ रहे तो फिर वो अलग हैं ही ना। उसकी पहचान जाननी है। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। यहाँ रोशनी है, आप इस रोशनी में इन चेहरों को पहचान सकते हैं। रोशनी की क्या पहचान है? आत्मा वो प्रकाश है जिसमें सब पहचानें होती हैं। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। मन की वो क्षमता जिसका संबंध तर्क इत्यादि से है, बुद्धि कहलाती है। और वृत्तियां जिस आकाश में आती हैं, अपनी मौजूदगी दर्शाती हैं, उसको मन कहते हैं। आचार्य जी, विपश्यना ध्यान की एक बहुत प्रचलित पद्धति है। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। विपश्यना पर प्रकाश क्या डालना है? पद्धति है, आपके काम आती है, आपको लाभ हो रहा है तो उसका पालन करिए। आज जिस तरीके से विपश्यना आपके सामने है, वो पद्धति बुद्ध ने नहीं दी थी। बुद्ध ने सिद्धांत दिया था। आज वो आपके सामने जिस तरीके से आई है, उसका विकास पिछले 100-150 सालों में ही हुआ है। लेकिन फिर भी पद्धति है, अच्छी पद्धति है, साफ साफ देखने को कहते हैं विपश्यना। सिद्धांत है जो कहता है साफ देखो, अनवरत देखो, निरंतर देखो। अभी जो पद्धति चल रही है उसमें सांस को देखने पर बड़ा जोर है, पर वास्तव में विपश्यना का मतलब ये नहीं होता कि सांस को ही देखो। विपश्यना का मतलब होता है, देखो, पश्य धातु है, पश्य माने देखना। सब कुछ देखो, मन को देखो, दुनिया को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, प्रतिक्रियाओं को देखो, अपनी दुनिया को देखो। हाँ, आप जब सांस को देखने का अभ्यास करते हो तो उससे देखने की आपकी सामर्थ्य और दृढ़ होती है। आपकी काबिलियत पक्की होती है कि आप अगर अनवरत रूप से सांस को देख पा रहे हो, तो इसी एकाग्रता से, इसी अभ्यास से आप जीवन के अन्य पक्षों को, शरीर की अन्य क्रियाओं को, अपनी पूरी जिंदगी को ही देख पाओगे। ये विपश्यना है। देखो, तो क्या अभी हम सुबह से शाम तक नहीं देखते हैं? लगता तो ऐसा ही है। जिन्होंने पद्धति दी वो पगलाए तो नहीं थे कि जो पहले से ही देख रहा है उसको कह रहे हैं देखो। तुम देख ही रहे होते तो वो क्यों चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते कि भाई आंख खोल और देख। लगता तो ऐसा ही है कि उन्होंने समझ लिया था कि तुम कुछ देखते नहीं। आंख खुली है फिर भी देखते कुछ नहीं। मन, मन को अक्सर विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रवाह के रूप में समझा जाता है। ये लगातार बदलता रहता है और बाहरी दुनिया के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसे अस्थिर और चंचल माना जाता है। बुद्धि को मन का एक उपअंग माना जाता है। यह तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। बुद्धि को उस जानकारी को संसाधित करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक माना जाता है जो मन प्राप्त करता है। आत्मा को अक्सर हमारे सच्चे स्वरूप के रूप में माना जाता है। इसे शाश्वत, अपरिवर्तनीय और शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित किया जाता है। यह माना जाता है कि आत्मा मन और शरीर से अलग है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। आचार्य प्रशांत जी का कहना है कि मन और बुद्धि को अलग अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मन विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है और बुद्धि उनका विश्लेषण और निर्णय लेती है। वह आत्मा को प्रकाश के समान मानते हैं जो मन और बुद्धि को संभव बनाता है। आत्मा स्वयं में कोई पहचान नहीं रखती है, लेकिन यह वह आधार है जिस पर हम सब कुछ अनुभव करते हैं। आचार्य जी विपश्यना ध्यान की आलोचना नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यदि यह आपके लिए उपयोगी है तो इसका पालन करें।
हालांकि वह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में प्रचलित विपश्यना पद्धति मूल रूप से बुद्ध द्वारा सिखाई गई नहीं है। यह मूल सिद्धांत स्पष्ट रूप से और निरंतर देखने का समय के साथ विकसित हुआ है। वह स्पष्ट करते हैं कि विपश्यना का अर्थ केवल सांस देखना नहीं है, बल्कि अपने मन, दुनिया, विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और अपने पूरे जीवन को निरपेक्ष रूप से देखना है। सांस देखने का अभ्यास सिर्फ एकाग्रता बढ़ाने और देखने की क्षमता को मजबूत करने का एक तरीका है। आध्यात्मिक रास्ते पर मन, बुद्धि और आत्मा को समझना एक जटिल विषय है। विभिन्न परंपराओं में इनके बारे में अलग-अलग विचार हैं। आचार्य जी का दृष्टिकोण ये है कि मन और बुद्धि को अलग-अलग इकाइयों के रूप में देखने के बजाय उन्हें एक साथ काम करने वाली शक्तियों के रूप में समझना चाहिए। आत्मा को वह शुद्ध चेतना मानते हैं जो हमारे अनुभवों का आधार बनती है। आचार्य जी के अनुसार मन, बुद्धि और आत्मा को गहराई से समझने के लिए हमें दृष्टांतों का उपयोग करना चाहिए। मन की तुलना एक झील से की जा सकती है। झील की सतह पर लगातार लहरें उठती रहती हैं, जो विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कभी-कभी झील शांत होती है, जो मन की स्थिर अवस्था का प्रतीक है, लेकिन ज्यादातर समय बाहरी हवाओं, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं के कारण झील की सतह अशांत रहती है। बुद्धि को झील के तल पर जमा तलछट के रूप में समझा जा सकता है। इसमें अतीत के अनुभवों, संस्कारों और संस्कृति से प्राप्त ज्ञान शामिल होता है। यह तलछट झील के पानी, मन को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने में भूमिका निभाती है, जिससे हमारे विचारों और भावनाओं को आकार मिलता है। आत्मा को झील के नीचे की गहराई में स्थित स्वच्छ जल के रूप में माना जा सकता है। यह हमेशा शांत, स्थिर और अबाधित रहता है। ये वही शुद्ध चेतना है जो हमारे अस्तित्व का सार है। हालांकि हम आमतौर पर सतह पर उठती हुई लहरों, मन और तलछट बुद्धि को ही देख पाते हैं। हम अपनी गहराई में स्थित स्वच्छ जल, आत्मा को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही है कि हम अपने ध्यान को सतह से हटाकर गहराई में स्थित आत्मा से जुड़ सकें। यह मन और बुद्धि के शोर को शांत करके, उनकी चंचलता को कम करके और उनकी गहराई में स्थित शाश्वत स्रोत से जुड़ने का प्रयास है। विपश्यना ध्यान इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। सांस पर ध्यान लगाने का अभ्यास मन को स्थिर करने में मदद करता है, जो झील की सतह को शांत करने के समान है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की अनुमति देता है, जिससे हम तलछट बुद्धि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अंत में निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम अपने गहरे स्वभाव, आत्मा से जुड़ने में सक्षम हो सकते हैं, जो शांति, आनंद और स्थायी पूर्ति का स्रोत है। ध्यान दें, यह व्याख्या एक संक्षिप्त व्याख्या है और आध्यात्मिक ज्ञान की जटिलताओं को पूरी तरह से समेट नहीं सकती है। गहन समझ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अनुभवी मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। मन, बुद्धि और आत्मा को समझने का प्रयास आध्यात्मिक पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, इन अवधारणाओं को गहराई से समझने के लिए निरंतर आत्म अवलोकन, सत्संग और आत्मिक साधना की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये अवधारणाएं केवल हमारे अनुभव को समझने के लिए रूपक हैं। आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य इन श्रेणियों में फंसना नहीं है, बल्कि उनका अनुभव करना और पार करना है, ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप, उस अविभाज्य, शाश्वत चेतना से जुड़ सकें जो हर चीज का स्रोत है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।